इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सच में सब कुछ बदल कर रख देते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही पल की कहानी में चलेंगे। एक बहुत ही भयानक युद्ध, एक सम्राट की जबरदस्त जीत और फिर उस जीत के बाद का वो गहरा सदमा, जिसने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे साम्राज्य का रास्ता ही बदल दिया। चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं, लगभग 2300 साल पीछे। साल था 261 ईसा पूर्व। ये वो साल था जब इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज आज तक हमें सुनाई देती है। इसी साल सम्राट अशोक की बहुत ही ताकतवर मौर्य सेना ने कलिंग राज्य पर हमला बोल दिया। ये एक बहुत भीषण लड़ाई थी और मकसद बिल्कुल साफ था, अपने साम्राज्य को और बड़ा करना। मौर्य सेना जीत तो गई, पर उस जीत के लिए जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बहुत ज्यादा थी। अब हम ये देखेंगे कि उस जीत के बाद जंग के मैदान का हाल आखिर था कैसा। जो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि युद्ध का मैदान एक डरावने सपने जैसा था। चारों तरफ सिर्फ घायलों की चीखें थीं, टूटे हुए रथ पड़े थे और जमीन खून से पूरी लाल थी। सच कहें तो ये जीत नहीं, एक महाविनाश था। और इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 लाख जिंदगियां थीं, परिवार थे, न जाने कितनी ही कहानियां थीं जो वहीं खत्म हो गईं। और बात यही नहीं रुकी। जो लोग मारे गए वो तो गए ही, उनके अलावा हजारों लाखों लोग बेघर हो गए। उनका सब कुछ छिन चुका था। ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट था जो उस जीत के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। बाहर की लड़ाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब एक अंदर की लड़ाई शुरू होने वाली थी, खुद सम्राट अशोक के मन के अंदर। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। सम्राट अशोक ने किले की ऊंचाई से इस पूरी तबाही को अपनी आंखों से देखा था, और जब उन्होंने अपने ही दिए हुए हुक्म का ये भयानक नतीजा देखा ना, तो वो अंदर तक कांप गए, हिल गए थे। और उनके जहन में सबसे पहला सवाल यही आया, क्या यही मेरी जीत है? क्या मैंने लोगों को सिर्फ मौत और दुख ही दिया है? ये सवाल उस जीत पर था जिसे उन्होंने इतनी बड़ी कीमत देकर हासिल किया था। जंग के मैदान के शोर से दूर, उसी रात जब अशोक अकेले अपने ख्यालों में डूबे थे, तो उनके मन की ये बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। ये वो शांति थी जिसमें सबसे बड़े तूफान उठ रहे थे। और फिर उन्होंने खुद से एक और बहुत गहरा सवाल पूछा, उस राजधर्म का क्या मतलब जिसमें इंसानी भावनाओं के लिए कोई जगह ही न हो? ये सवाल सिर्फ कलिंग की लड़ाई के लिए नहीं था, ये तो उनके शासन करने के पूरे तरीके पर, उनके कर्तव्य पर, उनके अपने राजधर्म पर एक सवालिया निशान था। इन्हीं सवालों ने अशोक को एक जवाब की तरफ धकेला, और बस यहीं से एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हुई। उनका ये अंदरूनी संघर्ष एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बनने वाला था। खुद से सवाल पूछने का ये जो पल था ना, ये इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक बन गया। एक सम्राट जिसे अपनी क्रूरता के लिए चंडशोक कहा जाता था, अब धम्मशोक बनने के रास्ते पर था। मतलब एक ऐसा राजा जो तलवार से नहीं बल्कि धम्म से, प्यार से दिलों को जीत कर राज करेगा। अशोक की कहानी हमें आखिर में उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो उन्होंने खुद से पूछा था। जीत का, विजय का असली मतलब क्या है? क्या ये दूसरों को हरा देना है या अपने अंदर के गुस्से और हिंसा पर काबू पा लेना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही मायने रखता है।